जब ब्रह्मांड में समय ने पहली बार करवट बदली थी, जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा भी साफ नहीं थी, तब प्रकट हुए थे काल भैरव। वो देवता नहीं थे, वो नियम थे, वो न्याय नहीं थे, वो स्वयं समय थे। कहा जाता है एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने अहंकार में कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूं, और उसी क्षण आकाश फट पड़ा। एक अनंत स्तंभ, अग्नि का स्तंभ, आकाश से पृथ्वी तक प्रकट हुआ। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर उड़े, लेकिन दोनों को अंत नहीं मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए महाकाल शिव, और ब्रह्मा के झूठे अहंकार पर शिव ने क्रोध में अपनी जटा से एक भयंकर स्वरूप को जन्म दिया। वो स्वरूप था काल भैरव। काल भैरव के नेत्रों में क्रोध नहीं था, वहां समय की ज्वाला थी। उनके हाथ में खप्पर था, कुत्ता उनका वाहन था, और उनकी चाल मृत्यु की गूंज थी। शिव ने कहा, भैरव, जो भी धर्म से भटके, जो भी अहंकार करे, जो भी नियम तोड़े, तू ही उसका अंत होगा। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, पर यह कोई हिंसा नहीं थी, यह अहंकार का अंत था। और उसी क्षण काल भैरव पर लगा ब्रह्म हत्या का दोष। वो पूरे ब्रह्मांड में भिक्षुक बनकर भटके, जब तक कि काशी में आकर उनका दोष शांत नहीं हुआ। तभी से कहा जाता है, काशी में बिना काल भैरव की अनुमति स्वयं महादेव भी प्रवेश नहीं करते। काशी के रक्षक हैं काल भैरव, नगर के द्वारपाल। रात के समय जब पूरा शहर सोता है, तब काल भैरव जागते हैं। हर आत्मा, हर पाप, हर कर्म उनकी दृष्टि से नहीं बच सकता। कहा जाता है, जो सत्य के मार्ग पर हो उसे काल भैरव से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो छल, कपट और अधर्म में जीता हो, उसके लिए काल भैरव स्वयं मृत्यु बन जाते हैं। भैरव समय को नहीं रोकते, भैरव समय स्वयं है। वो सजा नहीं देते, वो केवल कर्म का फल समय पर पहुंचा देते हैं। और इसलिए आज भी जब कोई भक्त कहता है जय काल भैरव, तो उसका अर्थ होता है, हे समय के स्वामी, मुझे सही मार्ग पर बनाए रखो। काल भैरव ना तो भय है, ना ही क्रोध, वो केवल एक सत्य है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, और उस अंत के द्वारपाल है काल भैरव।